गुड इवनिंग जी। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? एनर्जी लेवल डायग्राम। किसका बनाया था? हाइड्रोजन का। क्या आप मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम H2+ का बना के दिखा सकते हो? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2+ बना सकते हो? H2+ का बना दिया आपने? बनाए? H2+ का बोल रहा हूं। H2 का बनाया था ना, इजी है। अगर आप लोग H2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो तो H2+ का भी बन जाएगा। पहले H2 का ही बनाओ, पहले H2 का ही बनाओ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। सही बोला ना मैंने? ठीक है। एक 1s का ऑर्बिटल यहां रखेंगे आप, दूसरा 1s का ऑर्बिटल यहां रखेंगे, है ना। दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है, इसलिए मैंने उसको एक ही लेवल पे रखा है ना। दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, पहले वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। 1s1 1s1। और आप लोगों ने पढ़ा था जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप सिग्मा 1s से करोगे। ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप बोलोगे सिग्मा 1s स्टार। सही है ना? अगर मान लो, वैसे हम H2 का एनर्जी लेवल डायग्राम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। लेट्स से ये H2 का ही आप फिर से बना रहे हो, तो क्या करते हैं आप? 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन, यही करते हैं ना आप, और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर देते हैं। सही बोला मैंने? बट द पॉइंट इज, आपको एनर्जी लेवल डायग्राम H2 का नहीं बनाना, H2+ का बनाना है। तो H2+ का मतलब है आपने H2 के मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है। बाय द वे, H2 की जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है? सिग्मा 1s2। सही है ना? बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको H2+ का बनाना है। तो H2+ के अंदर क्या करना है? आपने लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल में से, लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है। तो लास्ट फील्ड तो यही नजर आ रहा है मेरे को, ये तो खाली है ना, इसे आप फील्ड नहीं बोल सकते, ये तो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये आपका लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया आपने, ये लो जी, आपका बन गया H2+। इन अ सिमिलर वे यहाँ से भी तो निकालोगे, यानी कि शुरुआत आपने H2 से करी, बट आपने H2 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के क्या बना डाला? H2+। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है? अगर लास्ट फील्ड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपको ऑलरेडी बता रखे हैं मैंने। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, है ना। तो इसका नेचर आप लिख ले, पैरामैग्नेटिक, इसका आप नेचर लिख लो, पैरामैग्नेटिक। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताना भाई? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग कितने? जीरो कैसे हो रहे हैं? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कितने हैं? 1 है। तो हाफ ब्रैकेट में 1 - 0, एंटी बॉन्डिंग 0 है, आपका आंसर आ गया हाफ, यानी कि H2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है हाफ आ गया, है ना। सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो पहले आप, अगर आपको H2- का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो, H2- का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो क्या करेंगे आप लोग? पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना। तो देखो आप, इधर देखो आप, H2 की, सॉरी, इधर देखो आप, जो H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है 1s2। H2- का मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब आप सोचोगे सर मैं यहाँ नहीं ऐड कर दूँ इलेक्ट्रॉन, है ना, बट ये तो फील्ड है भाई। ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की होती है ना, ये तो ऑलरेडी फील्ड है। तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, कहाँ ऐड करोगे? यहाँ ऐड करोगे। तो ये हो गया आपका सिग्मा 1s स्टार एंड 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है जी? पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि लास्ट फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये हो गया जी आपका पैरामैग्नेटिक। बोलो जी, बात क्लियर है? अरे बोलना होता है क्लास के अंदर।
ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक। और अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 2, एंटी बॉन्डिंग इज 1, अगेन हाफ। सही है जी, आया कुछ समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, अगर आपको He2 निकालना हो, वैसे तो He2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया, बट आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, मतलब इस थ्योरी को यूज करते हुए आप इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को बता सकते हो। तो जरा एक बारी कोशिश करो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की। ठीक है जी, बन गया। He2 बन जाना चाहिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, है ना। एक 1s का ऑर्बिटल हीलियम का यहाँ रखो, दूसरा 1s का ऑर्बिटल यहाँ रखो। जब ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने? अरे बोलो भाई, यही पढ़ा था आप लोगों ने। तो जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें से एक क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, पहले मैं 1s के इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ, आई मीन हीलियम के इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ। अब इधर देखो, 2 + 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपने इन दोनों के अंदर। तो 1 2 3 4, ये आपका सिग्मा 1s स्टार है, ये सिग्मा 1s है, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और ये एरो डालना मस्ट है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। ये इंडिकेट करता है ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है जी। तो एक बात बताओ, अगर आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, हाफ NB - Na। हाफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग में कितने नजर आ रहे हैं? दो, दोनों में ही 2 नजर आ रहे हैं मुझे। तो 2 - 2 0। क्या मैं इसका पैरामैग्नेटिक नेचर लिखूं? ये जो He2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, ये बन रही है, तो क्या मैं इसका पैरामैग्नेटिक नेचर लिखूं? आप लिख लोगे ना? आई मीन सॉरी, पैरामैग्नेटिक कह रहा हूं, मैग्नेटिक नेचर लिखूं मैं इसका? डायमैग्नेटिक हुआ? अरे बेवकूफ, जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, जब He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या करेगा? हमने तो हाइपोथेटिकल वे में ले लिया, तो कर दिया। हमें हाइपोथेटिकल में मैंने ये लिया और मैं इसको चेक कर रहा था क्या इसके पीछे बॉन्ड बनता, तो नहीं बनता, हमने प्रूव कर लिया। हाइपोथेटिकली लोगे तो सब कुछ हो सकता है। फिर तो अब एक साइट है, वेबसाइट है www.sapnemатdekho.com, वहाँ विजिट कर लो, वहाँ सब कुछ पूरी हो जाएगी, ख्वाहिशें सारी पूरी हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। भाई बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड की मजबूती भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। आपने अरेंज करना है, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? अरेंज H2, H2+ और H2- in increasing order of bond strength। यानी कि आपने इन तीनों में से पहली स्पीशीज कौन सी लिखनी है जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम, और फिर बढ़ते चले जाना। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो ट्राई मारो, चलो ट्राई मारो। ठीक है, चलो। H2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। बट द प्रॉब्लम इज H2+ एंड H2- बोथ हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ये तो पंगा हो गया मेरे लिए, क्योंकि आपको तो बड़ा अच्छा सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी।
तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका हाफ है, इसका हाफ है। तो इतना तो मुझे क्लियर हो चुका है कि जो H2 प्लस है और जो H2 माइनस है, इन दोनों की स्टेबिलिटी H2 से कम होगी। इतना तो क्लियर हो चुका है। अब प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं इन दोनों में कौन सी स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होगी, कौन सी स्पीशीज कम स्टेबल होगी। तो बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना। ज़रा ध्यान से सोचना। H2 माइनस का एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने नहीं बनाया था यहाँ पे, चलो ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा, यही होगा ना। आप ये देखो, पहले H2 प्लस का देखो, ज़्यादा बेटर है H2 प्लस का। देखो H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक, ठीक है ना। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। और आपको पता है बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाता है। पिछली क्लास के अंदर ही पढ़ा था स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड ऑल, ठीक है जी। तो दोबारा सुन लो, अगर मैं H2 प्लस के बारे में बात करूँ, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर है। और अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं H2 माइनस। तो H2 माइनस तो ये होगा, है ना भाई। यहाँ पे फिर से बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। बट द पॉइंट इज, यहाँ पे जो H2 माइनस है ना, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो बॉन्ड ना बनाने की कोशिश करता है, आई मीन ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। तो H2 प्लस के अंदर सिर्फ फेवरेबल कंडीशन थी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों आ रहा है, इसलिए H2 माइनस की स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, H2 प्लस की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और H2 की तो वैसे ही ज़्यादा है। तो H2 माइनस की सबसे कम, फिर H2 प्लस, फिर आखिरी में आ जाएगा H2, ठीक है जी। इसके एक लाइन लिख लेना आप, इसमें आप लिख लो। अच्छा अभी आप कॉपी कर रहे हैं, कीजिए जल्दी कीजिए। हाँ जी क्लियर है। इसके आप स्टेटमेंट लिखो। लिखो, दो H2 प्लस एंड H2 माइनस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। दो H2 प्लस एंड H2 माइनस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। दो H2 प्लस एंड H2 माइनस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, yet H2 minus is slightly less stable. Yet H2 minus is slightly less stable than H2 plus. Because H2 minus contains one electron. Because H2 minus contains one electron in the anti-bonding orbital. H2 minus contains one electron in the anti-bonding orbital, which results in repulsion and decreases the stability. On the other hand, H2 plus does not contain any electron. H2 plus does not contain any electron in the anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital, ठीक है जी। आगे बढ़े। एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, हीलियम का। ये रहा, देखो बॉन्डिंग का काम क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का काम क्या होता है? बॉन्ड बनाना, है ना। ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस है काइंड ऑफ। ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि जितनी कैपेसिटी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा उतनी ही कैपेसिटी से बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। अगर आप लॉजिकली बात करो तो ये तो फॉर्मूला है, कहाँ गया? ये तो फॉर्मूला है। अगर आप लॉजिक से चलो तो आप ये देखो कि जितने इलेक्ट्रॉन
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। मतलब जितनी कोशिश से ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा उतनी ही कोशिश से ये वाला ऑर्बिटल बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, तो दोनों का नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, आप लॉजिकली भी समझ सकते हो। अगला एग्जांपल करना है लिथियम 2। लिथियम 2 बड़ा इजी है। आप पहले लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s1, यही होता है ना, यही होता है ना। अच्छा आप मुझे ये बताएं 1s और 2s में किसकी एनर्जी हाई होती है? 1s और 2s में किसकी एनर्जी हाई होती है? 2s की एनर्जी हाई होती है ना। 2s को ऊपर रखो, आप 2s को ऊपर रखो और ये 2s हो गया, ये पहले वाले लिथियम का 2s हो गया और पहले वाले लिथियम का 1s हो गया, ये सही है ना। तो सिमिलरली भाई 2 लिथियम है ना, तो आप 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा 2s बना दिया, यहाँ पे दूसरा 1s बना दिया, सही है ना भाई। ये दोनों पहले ये दोनों मिक्स करवाओ, ये दोनों मिक्स करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सही है ना। और जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 1 2 3, तीनों 3 6, यानी कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो स्टार्ट करते हैं नीचे से, ऑब्वियस सी बात है, ऑबो प्रिंसिपल को तो फॉलो करना ही है हमने। 1 2 3 4 5 6 खत्म, और नहीं जा पाएगा। ये है सिग्मा 2s स्टार, ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा 1s स्टार और ये है सिग्मा 1s। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हाँ एक पॉइंट और, यहाँ पे आप एनर्जी भी मेंशन करोगे कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है ना। इसकी एनर्जी लो, फिर हाई, फिर हाई, फिर और हाई, तो ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। इधर आ गया आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सॉरी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो आप। क्या फॉर्मूला पड़ा था बॉन्ड ऑर्डर का? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4, हाफ ब्रैकेट में 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2/2 दैट इज 1 आ गया। अब इधर सुनो जरा, लॉजिकली बात करते हैं भाई। इसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है तो इसकी वजह से बॉन्ड टूट रहा है, तो ये वाला नेट इफेक्ट कैंसिल ही हो गया। इसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से बॉन्ड टूटता, बट कब टूटता? या बॉन्ड बनता ही नहीं। कब नहीं बनता? जब इसमें इलेक्ट्रॉन होते, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। तो एक और तरीका है, अगर आप बुक में रीड करेंगे आपको कभी कभी ऐसे भी नंबर्स मिल सकते हैं। एक और तरीके से लिख रहा हूँ, और करके हाफ, इसका इफेक्ट तो कैंसिल हो चुका है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0, कितना आ गया? 1 ही आ गया दोनों तरीका समझ में। अरे मैं कह रहा हूँ इसको तो खत्म ही कर दो ना, तो इसका इफेक्ट तो कैंसिल ही हो गया, अभी समझाया मैंने वहाँ पे। तो आपका बचा ये, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, 2 - 0 / 2 दैट इज 1। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? ये आखिरी वाला चेक करो ना, पैरा कैसे हो जाएगा? डायमैग्नेटिक है। आया समझ में कुछ? इसके बाद करो आप Be2 करो, Be2 करो, Be2 थोड़ा ध्यान से सोच समझ के करना। Be2 करना है। ये आपका Li2 हो गया। अभी बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, अभी कार्बन जैसे ही आ जाएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। Be2 बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 1s2 2s2, सॉरी बेरिलियम है, 1s2 2s2 है ना। ये 2s हो गया, 2s से एंटी बॉन्डिंग आ गया, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s स्टार, इधर 1s आ जाएगा, इधर 1s आ जाएगा और सिग्मा 1s, ये 1s हो गया।
ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। ठीक है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं, है ना, 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी आपका हाइपोथेटिकली आ गया क्योंकि इधर भी बॉन्ड नहीं बनेगा। देख लो आप, लॉजिकली देख लो, इसकी वजह से बॉन्ड कैंसिल, कोई बॉन्ड नहीं बनना, इसकी वजह से भी कोई बॉन्ड नहीं बनना, मतलब बॉन्ड ही नहीं बनना। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ 4 - 4 आपका 0 आ गया। अब आपने करना है B2। हाँ जी, हाँ जी, B2 करना है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो पहले तो आप 1s2 2s2 2p1। अब ये थोड़ा नया आ गया क्योंकि इसमें p भी आ गया है। तो देखो ज़रा आप, पहले इसको मैं रब कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड से। हमेशा जब भी आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे ना, ऊपर से मत बनाना एनर्जी लेवल, नीचे से बनाना। पूरा पेज ले लेना कॉपी का, और एग्जाम में शीट होगी, पूरी शीट कंज्यूम कर लेना, यूज़ कर लेना, आई मीन कंज्यूम कर रहा हूँ, यूज़ कर लेना। बॉटम से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 1s, दूसरा 1s, क्योंकि 2 बोरोन है ना, 1s और 1x आपके अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया आपका सिग्मा 1s स्टार, ये हो गया आपका सिग्मा 1s। ठीक है, अब आ जाओ 2s को बुला के लाओ। 2s को बुला के लेकर आ गए तो सिग्मा 2s बन जाएगा यहाँ पर, इधर आपका 2s आ जाएगा, इधर भी आपका 2s आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। सही है ना? ये तो इतना तो सेम था, इतना तो Be2 जैसा था। यहाँ पे नया जो आ गया p ऑर्बिटल आ गया। अब ये रहा p ऑर्बिटल 2p, ये रहा p ऑर्बिटल 2p। अब यहाँ पे आपने अरेंजमेंट ध्यान रखनी है, ये स्प्लिट कर जाते हैं। यहाँ पर आएगा पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz, और एग्जैक्टली सेम ऊपर एंटी बॉन्डिंग। तो इसको हटा देता हूँ मैं, जगह मिल जाएगी। एग्जैक्टली सेम ऊपर सिग्मा 2pz स्टार, और ये हो गया आपका पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार। ठीक है जी, ये एनर्जी ये हो गया आपका B2 के लिए चल रही है, ये सारी बात B2 के लिए चल रही है। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 2 बोरोन में कितने हो जाएंगे? 10। आपने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इनमें भरते हैं। ये आपके ना स्प्लिट कर जाता है, ये pz अलग हो गया, px py अलग हो गया, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इसकी एनर्जी हाई कर गई, इसकी एनर्जी लो है, एग्जैक्टली सेम आपने ऊपर बनाना है। ठीक है, अब देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर देखो, ये दोनों तो आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन फिल करना कैसे सीखा था? पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बाद में पेयरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा 10। सही है? अब ज़रा सुनना, लॉजिकली, लॉजिक से समझते हैं। इसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि जो बॉन्ड बनेगा इसकी वजह से बनेगा। अब ज़रा देख के बताओ, जो इलेक्ट्रॉन है किस में? पाई में, सिग्मा में? पाई में। यानी कि बोरोन बोरोन के बीच में जो एक बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि पहले सिग्मा बनता है, बाद में पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है। MOT में तो कुछ अलग ही हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका, यहाँ निकाल रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4। कितना आ गया? 6 - 4 2/2
1। तो ये जो बोरोन बोरोन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा नहीं, ये पाई है। मैंने क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? आपने पूछा ना सिग्मा लिखोगे पाई लिखेंगे, ये पूछा ना, मैंने कहा पाई लिखेंगे, क्योंकि बॉन्ड इसकी वजह से बन रहा है और इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? पाई के अंदर प्रेजेंट है, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। ये स्प्लिटिंग आपने याद रखनी है, स्प्लिट कर जाता है, बाकायदा प्रॉपर रीजन होता है, ठीक है। ये स्प्लिटिंग आपने याद रखनी है। इसके बाद आपने जल्दी से C2 करना है, अभी करना है। पहले आप B2 उतारो। सर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ गए? कॉपीड। C2 स्टार्ट करें। C2 स्टार्ट कर देना। इसके बाद सेम यही रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आपने, सेम रहेगा पूरा, बस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 2 कार्बन में कितने हो जाएंगे? 12। आपने 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ बस यही भर जाएगा। ये कॉपी कर लिया आपने? बोलो जी। C2 समझाऊं? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज C2। यहीं पर ही चेंज कर देता हूं मैं तो। एडवांटेज ऑफ बाई बोर्ड। C2, ठीक है जी। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिख, पता ही है आप लोगों को, स्टिल लिख देते हैं आपके लिए। 1s2 2s2 2p2। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन भर दिए। 6 + 6 12। आपने 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 ऑलरेडी फिल्ड, 3 4 ऑलरेडी फिल्ड, 4 5 6 7 8 9, कुछ मिस्टेक हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बस 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। अब इधर देखो जरा, इसकी वजह से तो कोई बॉन्ड नहीं बनना, इसकी वजह से भी कोई बॉन्ड नहीं बनना, जो बनना है इसकी वजह से बनना है। पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 2 4, 4 + 4 8, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4, कितना आ गया? 4/2, दैट इज 2। यानी कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बनने हैं और वो दोनों ही पाई है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉन्ड जो आपके बने हैं किससे बने हैं? पाई ऑर्बिटल से बने हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। पहले आप मुझे बताइए, बॉन्ड ऑर्डर के अंदर जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये 2 क्यों आया है नीचे डिनोमिनेटर में? ये 2 क्यों आया है डिनोमिनेटर में, ये समझा दो आप मुझे। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? ये वो वाला 2 है। आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो फाइंड कर रहे हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे? 2 से, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से आपने नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटा रहे हो,
तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे ना, जो बचेंगे उससे बॉन्ड बनेगा आपका। मेरी बात सुन रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर जाएंगे, तो जो बचे हुए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से तो बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, इसी से ही तो बॉन्ड बनाया था। इसको डिवाइड कर दो 2 से, 4 डिवाइड बाय 2 2, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, बनता तो डबल बॉन्ड है बट दोनों ही पाई होते हैं। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो, और मेरी केमिस्ट्री की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।